हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। मैं हूं आपका दोस्त शशिकांत। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल के सेशन में निफ्टी ने जिस प्रकार का डाउनफॉल दिखाया, अच्छा खासा गैप डाउन, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जिस प्रकार का टेंशन चल रहा है, उस टेंशन के चलते क्रूड ऑयल में लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिली। और हमारा जो मार्केट है लगभग 1 से 1.5% के आसपास गैप डाउन खुला था। निफ्टी लगभग 300 से 350 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बावजूद 24,500 के आसपास लो लगा के अच्छा खासा रिकवर पूरे दिन में निफ्टी ने कर दिया। तो फ्राइडे के सेशन में अच्छा खासा डाउनफॉल हमें इंडियन इंडेक्स में देखने को मिला है। तो दोस्तों, सब चर्चा करेंगे। फ्राइडे के सेशन में हमने जो एनालिसिस किया था, जो लेवल आपके लिए ड्रॉ किए थे, किस प्रकार काम किए, मंडे के लिए किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले, चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्राइडे का एनालिसिस। कि फ्राइडे के दिन हमने जिस प्रकार के लेवल आपके लिए निकाल के रखे थे, उन लेवल पर मार्केट ने किस प्रकार काम किया। तो चलिए चर्चा करते हैं निफ्टी के फ्राइडे के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का 15 मिनट का फ्राइडे का चार्ट, जिसमें हमने गुरुवार के दिन एनालिसिस करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि गुरुवार के सेशन में 24,887 के आसपास हमें क्लोजिंग मिला था। उसके बाद सीधा धड़ाम से गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। लगभग 24,500 के आसपास ओपन होकर धीरे धीरे मार्केट ने रिकवरी की और लगभग जो हमारा पहला लेवल था 24,755, उसके आसपास क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग जो कि हमको 24,718 की मिल चुकी है। तो लगभग पहला ही गैप डाउन में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लेवल लगभग हिट करके मार्केट ने वहाँ से रिकवरी दिखाई और पहले लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग कर दी है। तो यहाँ जो BTST लेके गए होंगे तो उनको अच्छा खासा डाउन साइड में मौका मिला और फ़ायदा भी हुआ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जिस प्रकार की न्यूज़ आती है, जिस प्रकार की वर्ल्ड वाइज टेंशन चल रही है और देशों में, तो उनके चलते दोस्तों इस प्रकार का सडन मूवमेंट आना बिल्कुल तय होता है। इसके लिए ऐसे माहौल में बिल्कुल कॉशियस होकर ट्रेड करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन पुट खरीदा होगा तो उनका प्रीमियम लगभग 30 का 300, 50 का 200 इस प्रकार के खुले। लेकिन जिन्होंने 200 के ऊपर भी बाय किया था, उनका लगभग जीरो के आसपास दोस्तों आ गया होगा। तो बहुत बड़ा रिस्क हमें ऐसे मार्केट में देखने को मिलता है। इसलिए अगर हमें पेपर ट्रेड करना है तो अच्छे से सीख कर, समझ कर अगर हम करेंगे तो इस वॉलेटिलिटी से, इस बड़े लॉस से हम बच सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कहता हूँ कि कॉशियस होकर ट्रेड करें, सीख कर ट्रेड करें, समझ कर ट्रेड करें, क्योंकि सीखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सीख के जो भी काम हम करते हैं उसे गैम्बलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, हमें गैम्बलिंग नहीं, हमें शुद्ध बिजनेस करना है। अगर कोई भी बिजनेस हमें करना है तो उस बिजनेस के बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ज्ञान रहा तो हम उसमें, उस बिजनेस में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बहुत अच्छे ट्रेडर हम इस मार्केट में बन सकते हैं और वही प्रयास हम लगातार आपके लिए करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का फ्राइडे का एनालिसिस। बिल्कुल सटीक तरीके से जिस लेवल के आसपास हमने, हमारा तीसरा लेवल 24,665, तो 24,500 के आसपास निफ्टी ने लो लगा के 24,755 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो लगभग 1.25% से रिकवर करके 0.25% तक मार्केट रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों, ये निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि फ्राइडे के सेशन में इस प्रकार का मूवमेंट हुआ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया है। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी जिस प्रकार 81,690 के आसपास क्लोजिंग दी थी,
तो सडन मार्केट खुलने के बाद बड़ा गैप डाउन, पहला दूसरा और तीसरा लेवल हिट करके और नीचे मार्केट गया और उसके बाद अच्छा खासा रिकवर करके हमारा जो पहला लेवल है उसके आसपास क्लोजिंग सेंसेक्स ने 81,118 की दे दी है। तो मार्केट में लगभग 1200 पॉइंट का गैप डाउन सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिला और उसके बाद 50% रिकवर करके लगभग 81,118 के आसपास क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स में जिस प्रकार के लेवल हमने दिए थे वो भी आज के सेशन में भी डॉट टू डॉट हिट होते हुए नज़र आए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सटीक एनालिसिस के लिए आप हमसे इस प्रकार जुड़ते रहिए और हम जो नॉलेज आपके सामने शेयर करते हैं उस नॉलेज को सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर केवल और केवल हम जो वीडियो बनाते हैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बनाते हैं कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सके। यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। अगर ट्रेड करने से पहले आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब आगे के एनालिसिस के लिए कि मंडे के सेशन में अभी नया वीक होगा कि नया वीक में किस प्रकार का मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट पर कि देख लेते हैं कि थोड़ा ओवरऑल लॉन्ग का सिनेरियो किस प्रकार का निफ्टी और सेंसेक्स में हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद वीकली चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे, फिर डेली का, फिर उसके बाद इंट्राडे में भी बात करेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल मंडे के सेशन में हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंथली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में लगभग 3 महीने का सिनेरियो अच्छा खासा बुलिश हमें दिख रहा था और ये जो इस महीने का जो कैंडल है ये भी अच्छा खासा बुलिश था, लेकिन ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन हमें थोड़ा देखने को मिला है। तो ओवरऑल मंथली चार्ट में जैसे मैंने पिछले वीक में भी आपसे बात की थी, ये जो मैंने आपके लिए रजिस्टर निकाल के रखा था 25,000 के आसपास, तो इसके ऊपर अगर कैंडल निकल कर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है। आप पिछला एनालिसिस हमारा देख सकते हो, लेकिन यहाँ इस रजिस्टर के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ ही नहीं। बिल्कुल सडन यहाँ से रिजेक्शन देके अच्छा खासा डाउनफॉल 1% के आसपास हमें देखने को मिला है। अभी इस वीक का जो कैंडल है ये लगभग क्लोज हो गया है। अभी अगले वीक में किस प्रकार का कैंडल यहाँ पर बन के किस प्रकार का सिनेरियो नज़र आता है उसके ऊपर देखकर बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस प्रकार का हमने 25,000 का ये जो लेवल ऊपर की साइड में ड्रॉ करके रखा था और उसके बाद में ये नीचे की साइड में 24,700 24,600 ये जो जोन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट जोन अभी निफ्टी के लिए हो सकता है। अभी इस वीक में अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो बिल्कुल वही लेवल उसके लिए इंटैक्ट है, जो कि यहाँ से निफ्टी एकदम फास्ट 26,000 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ रिजेक्शन उसको फेस करने को मिला है 25,000 से लगभग अभी 24,718, अगर ये लेवल यहाँ से अगर निफ्टी निकल कर नीचे की साइड में निकलता है 24,500, इस लेवल के नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल लगभग 23,500 हम देख सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद भी लगभग 1,000 पॉइंट का ऊपर की साइड में जो जोन है वो नज़र आता है और यहाँ से अगर नीचे निकलता है 24,500 के नीचे तो लगभग 23,500 के आसपास निफ्टी आ सकता है। लेकिन ये ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, ये इंट्राडे में पॉसिबल बात नहीं है। तो थोड़ा जो व्यू होता है मंथली का वो थोड़ा लॉन्ग होता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए कि नीचे की साइड में 24,500 और ऊपर की साइड में 25,000, तो ये जोन अभी यहाँ पर बन चुका है। यह अच्छा खासा 500-700 पॉइंट का 1,000 पॉइंट के आसपास जाने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आता है और यहाँ से भी अगर नीचे गिरता है तो अच्छा खासा 700-800 1,000 पॉइंट का यहाँ भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ इस वीक में जिस प्रकार का कैंडल बना है ये मंथली कैंडल, तो ये मंथली कैंडल अभी तक क्लोज हुआ नहीं है, मंथ बाकी है। तो दोस्तों किस प्रकार ये कैंडल यहाँ से ऊपर जाके क्लोज होता है या नीचे जाके क्लोज होता है, तो उसके बाद वो हम मंथली के हिसाब से जो लॉन्ग सिनेरियो है
वो बात कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जिस फॉर्म में डोजी फॉर्म में यहाँ पर कैंडल मंथली में बनती हुई नज़र आ रही है, तो हमने केवल ऊपर की साइड में 25,000 और नीचे की साइड में 24,500 इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इस जोन को तोड़ के अगर नीचे निकलता है तो ये 23,500 के आसपास का लेवल नीचे के साइड में नज़र आ सकता है, और ऊपर अगर निकलता है तो 26,000 ये लेवल हमें मंथली में भी देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट हमें क्या कह रहा है, किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी का वीकली चार्ट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली चार्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो वीकली चार्ट में भी जैसे हमने पिछले वीक में बात की थी कि ये जो 25,000 का जो रजिस्टेंस था इसको निफ्टी फेस करेगा, तो लगभग 1 2 3 4 5 वीक से ये जो जोन यहाँ निफ्टी ने बना के रखा है 25,200 और 24,700 के आसपास, 500 के आसपास, तो ये जोन वीकली में भी बहुत स्ट्रांग जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस जोन के नीचे या ऊपर जहाँ भी मोमेंट निकल कर अगर निफ्टी ऊपर की साइड में निकलता है तो जैसे मैंने कहा कि 26,000 का टारगेट इसके लिए ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर नीचे आता है तो 23,500 ये टारगेट वीकली में भी नज़र आ रहा है। तो कॉशियस होकर ट्रेड करें, क्योंकि लगभग 5 वीक से एक ही जगह पर एक ही जोन में निफ्टी फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल हम इस लेवलों पर नज़र रखें जिन लेवलों की बात हम आपके लिए करते हैं। तो अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट में किस प्रकार का सिनेरियो हमें नज़र आता है, कौन से लेवल पर हमने नज़र रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में पिछले दिन जिस प्रकार का अच्छा खासा डाउन साइड का बिग रेड कैंडल निफ्टी ने क्लोज किया, उसके बाद अच्छा खासा गैप डाउन दिया, लेकिन कैंडल जो है ग्रीन में यहाँ पर अच्छा खासा 50% रिकवर करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल ये जो यहाँ पर हमें सपोर्ट नज़र आता है 24,500, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको अगर निकाल दे तो हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि 23,500 का टारगेट, 24,500 का टारगेट, 24,500 से निकलकर 23,500 यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। लगभग 1,000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ निफ्टी में अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा रेंज यहाँ पर निफ्टी ने बना के रखा है जो कि 25,200-250 के आसपास है, तो इस रेंज में फंसने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़रा ज़्यादा नज़र यहाँ पर आ रही है। तो फिलहाल अगले वीक में 24,500 से 25,200 ये 700 पॉइंट का जोन लगता है कि इस जोन में निफ्टी घूम सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रीच कर दे 25,250, तो दोस्तों आने वाले समय में जल्द ही 26,000 का टारगेट और लाइफ टाइम हाई हम देख सकते हैं। तो फिलहाल 2 दिन से अच्छा खासा यह रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक एक सिनेरियो मुझे तो लगता नहीं कि नीचे की साइड में जाएगा, तो 24,000 के आसपास मार्केट आने की पॉसिबिलिटी लगती है। फिर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना के वीकली की साइड में निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा लग रही है। तो फिलहाल मार्केट इस दायरे के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों मंथली, वीकली और डेली तीनों में हमने समझ लिया कि किस प्रकार का मूवमेंट थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में किस प्रकार हो सकता है, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि मंडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, इंट्राडे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों यह है निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,718 की हमें दे दी है, जो कि 169 पॉइंट माइनस में जाके निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ है, और जो क्लोजिंग है 24,718 की हमें दे दी है। तो यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो 24,865 रजिस्टर के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यहाँ अगर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होकर अगर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो 25,011
दूसरा रजिस्टेंस के रूप में लेवल हमारे सामने नज़र आ सकता है। यह सस्टेन होकर टिक गया और ऊपर निकल गया तो 25,155 रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल भी हमें देखने को ऊपर की साइड में मिल सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करता है 24,580 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। या अगर सस्टेन करने की कोशिश करे, अगर नहीं कर पाया और नीचे चलता चला गया तो 24,440 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल ये भी हमें नज़र आ सकता है। अगर डाउन साइड अगर कंटिन्यू रहा, मार्केट नीचे ही चलता चला गया तो 24,311 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल ये भी हमें नज़र आ सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो इन लेवलों को आप ड्रा करके रख ले ताकि आपको मंडे सेशन में किसी प्रकार की जो ट्रेडिंग करने में परेशानी हो वो ना हो। जिस लेवल पर मार्केट आता है उसके बाद किस प्रकार का यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो, लेकिन हमारे लेवल पर आने के बाद में किस प्रकार का मूवमेंट दिखाने का यहाँ निफ्टी प्रयास करता है, फिर उसके बाद आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि डॉट टू डॉट हर लेवल हर रोज़ बिल्कुल उसी तरीके से हिट करती है जिस तरीके से जो परफेक्शन जो नॉलेज हम आपके लिए इन लेवलों के द्वारा लेकर आते हैं। तो उसको समझने के आप हर रोज़ कोशिश करने का प्रयास करें ताकि इसको जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि मंडे के सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हैं। इन लेवलों के ऊपर ध्यान रखें और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉशियस होकर ट्रेड करें। बिल्कुल आपको ट्रेडिंग में सफलता 100% मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके लिए कोई एनालिसिस ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते, कोई लेवल ऐसा नहीं जो आप नहीं निकाल सकते। मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड पेपर ट्रेड के रूप में आप कर सकते हैं और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल मंडे के सेशन में हो सकता है। अब जान लेते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हमें दिखा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते। तो ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने 81,118 की फाइनल क्लोजिंग हमें दे दी है जो कि 573 पॉइंट माइनस में जाके सेंसेक्स ने क्लोज कर दिया है। तो लगभग 573 पॉइंट, ये तो हालांकि गिरावट जो थी 1200 पॉइंट के आसपास थी, लेकिन अच्छा खासा रिकवर सेंसेक्स ने सेकंड सेशन से शुक्रवार के दिन कर लिया है। अभी मंडे सेशन में अगर इस लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होकर अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश करता है तो 81,455 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स टिक जाए और ऊपर निकलने की कोशिश करे तो 81,710 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल ये भी हमें नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके सेंसेक्स ऊपर निकल जाए तो 81,988 लगभग 82,000 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो इन पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलने की कोशिश करता है तो 80,860 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके सेंसेक्स नीचे लुढ़कता गया तो 80,608 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। और गिरावट अगर कंटिन्यू रही तो तीसरा लेवल 80,370 मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवलों पर हमारा ध्यान होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए। और जब भी लेवल पर मार्केट आता है उसके बाद किस प्रकार ट्रेडिंग करनी है, पेपर ट्रेड करना है, वो आप अच्छे खासे जानते हो। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने इंट्राडे में भी जान लिया कि मंडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल होने चाहिए वो हमने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिए हैं। तो मार्केट को दोस्तों समझने की कोशिश करें, उससे फाइट ना करें, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और हम कितना भी सीख ले इसके आगे हमारा ज्ञान अधूरा ही है। इसलिए हमेशा सीखने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब आप सीख जाओगे तो बिल्कुल ही मार्केट आपको आगे बढ़ा देगा। तो मार्केट के साथ फाइट ना करें। बिल्कुल अगर लॉस होता है स्टॉप लॉस लेके एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाओ, अगर प्रॉफिट होता है तो ट्रेल करके आगे लेके जाओ।
तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको मार्केट में पेपर ट्रेड करना है और ऐसे करते करते धीरे धीरे आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मंथली, वीकली, डेली तीनों एनालिसिस भी हमने कर लिया। अगले वीक का आउटलुक किस प्रकार हो सकता है इंट्राडे में भी और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में भी, सब हमने यहाँ पर जान लिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता होगा, तो कमेंट करके बिल्कुल हमें बताने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि हमें भी आपकी जो मंशा है, हमारा जो एनालिसिस है आपको अच्छा लगता है, हमको अगर कमेंट के थ्रू मालूम पड़ेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बहुत सारा समय निकाल कर आपके लिए ये एनालिसिस लेकर आते हैं ताकि आप एक सफल और अच्छे ट्रेडर बन सके। यही हमारी कोशिश रहती है। इसीलिए हम हर रोज़ आपके लिए बिल्कुल सटीक से सटीक परफेक्ट लेवल आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये था मंडे सेशन के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।